जय श्री राम। आज 22 जनवरी। आज हमारे श्री राम 500 सालों बाद अयोध्या आ रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी हम समझो जब से बाबर का वह मस्जिद थी। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा था राम मंदिर तोड़ने के लिए। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के लिए जलाल शाह ने हिंदुओं का खून गारा बनाकर लखोरे ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसी में ये बाबरी मस्जिद जब श्री राम के त्रेता युग में जब श्री राम थे, वह श्री राम का जन्मभूमि थी वो अयोध्या। और उसके बाद बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, उधर बाबरी मस्जिद बनाई। लाखों हिंदुओं ने उसके लिए बहुत खून बहाया। फिर भिटी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों को साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर असंख्य सैनिक मारे गए थे। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त रुद्र केहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इतने जब उन्होंने वो यात्रा रद्द करके यहाँ पे आए तब उस टाइम भी बहुत हिंदुओं का खून गया। वो उन्होंने बहुत बलिदान दिया मंदिर के लिए, पर को सफल ना हुआ। उसके बाद हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं को साथ बाबर की सेना को श्रीराम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी राय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या निकल गए और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवर ने आनंद संप्रदाय के महंती स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद नेतृत्व में मठों, मंदिरों और आखड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय स्वामियों ने भी शस्त्र उठा लिए थे। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार। मीर बाकी इतना डर गया था कि ताशकंद भाग गया। काल में महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्रीराम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त हो गए। बाद में दोनों युद्ध मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बालाराम आचार्य श्री राम जन्मभूमि के मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर को निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष के पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपनी सिपसलार जांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने को भेजा। अयोध्या अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णवदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जांबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बात सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने को भेजा। बाबा विष्णुदास समेत गुरु गोविंद सिंह संपर्क साधा और सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने साधु सेना मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी।
हसन अली शानदार तंग मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वही आकर पूजा करते थे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह के पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली को श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं को लगातार हमलों के तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। भारत आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश केक नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 में की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर एक मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। उस टाइम राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवाहित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता की कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह को दावे की हवा निकाल दी। 23 साल में रामकुमार कोठरी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने 200 किलोमीटर तक रास्ता उन्होंने पैदल तय किया था। अयोध्या पहुंचने के सारे रास्ते रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पैदल तय की गया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था, फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवाहित ढांचे की सीआरपी के जवानों ने दोनों भाइयों की पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों में कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में बचने के लिए दोनों लाल कोठी वाली गली में छुप गए। दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा गुना थी, कई अधिक थी। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के आसपास 105 गांवों का सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध किया था, और लेकिन वे युद्ध हार गए। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों में जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने के बाद पगड़ी और जूते पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनको आने वाली पीढ़ियों ने की। बता दें कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 ज्यादा हिंदुओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 5, नसरुद्दीन हैदर समय के 3, वाजिद अली के समय 2 और अंग्रेजों के समय 2, और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यालय में एक धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद
आज मंदिर बन के तैयार हुआ है 22 जनवरी को। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी और सिर्फ नींव के नीचे ही 2 लाख ईंटें लगेगी जिन पर श्री राम नाम लिखेगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 मीटर रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह, कुदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।